RBS पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आपको यूनिट आज 7 और 8 कंप्लीट 7 की यूनिट खत्म हो गई, 8वां का थोड़ा हिस्सा है वो भी खत्म होने आ रहा है। 8वां तो आपका एक रह जाता है, 9 और 10 यूनिट रह जाती है, तो आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाता है। मैं आपको 9 यूनिट भी आज कराऊंगा, तो मैं 8वें का जो एक थोड़ा सा हिस्सा रह गया उसको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ये फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग में है, 6 सेमेस्टर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट। अब देखिए ये चित्र है ट्रेसेस का बना हुआ है, इसमें ट्रेसेस दिखाई दे रही हैं आपको पूरी। मैंने टेस्ट फिगर में समझा रहा हूँ। ये स्पान, ये बॉटम जोड़, ये हेड जॉइंट, ये पैनल पॉइंट, दिस इज द पैनल पॉइंट, ये पर्लिन्स है, ये वाला पॉइंट पर्लिन, ये राफ्टर है, ये करके ये राफ्टर है, दिस इज राफ्टर है, ये पीक जॉइंट है, दोनों पे जहाँ मिल रहे हैं डेट इज कॉल्ड पीक पॉइंट, दोनों राफ्टर जहाँ पर हैं ये रिज है, RIDG रिज है, ये पीक पॉइंट हो गया, राफ्टर हो गया, पर्लिन्स हो गया, पैनल पॉइंट हो गया, केवल हेड जॉइंट हो गया, बॉटम, और ये आपका टॉप जोड़, ये वाला दिस इज टॉप जोड़, CHORD जोड़। ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है, समझे। आपका 8वां भी ख़त्म हो गया और आपका 9वां ख़त्म हो गया। 9th कॉलम बेसिस। अब मैं आपको 9वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉलम बेसिस। इसको देख लीजिए, कॉलम बेसिस चैप्टर 9 में COLUMN BASES, COLUMN BASES कॉलम बेसिस। मैंने आपको अब तक खत्म हो गया, आपका 90% कोर्स समाप्त हो जाता है, 10% रह गया कुल आपका। अभी देखिए COLUMN BASE कॉलम बेसिस। संरचनात्मक इस्पात के स्तंभों की नींव को स्तंभ आधार कहते हैं। फुल स्टॉप। संरचनात्मक इस्पात से निर्मित स्तंभों पर भार प्रायः काफ़ी अधिक आता है और इनके लिए विशेष प्रकार की नींव बनाई जाती है। फुल स्टॉप। इस नींव को ही कॉलम बेस कहते हैं, यानी कि इसको ही बेस को ही कॉलम बेस कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी समझ लिए। इफ ए स्टील कॉलम इज सपोर्टेड डायरेक्टली over a concrete block and bearing pressure of concrete is insufficient to resist the load, the column may fail by punching. So it is a normal practice to distribute the column load to a larger area by using steel base plates. Rest of such plates are column base. Such plates are column bases. मैंने आपको दोनों में समझा दिया, इंग्लिश में हिंदी में। अब टाइप्स ऑफ कॉलम बेस, TYPS ऑफ कॉलम, COLUMNS BASE। कॉलम बेस आर 2 टाइप्स। नंबर 1 स्लैब बेस, दूसरा गजेटेड बेस। स्लैब बेस और गजेटेड बेस। अब इसको देख लीजिए। स्लैब बेस, स्लैब बेस में एक कंक्रीट का वर्गाकार या आयताकार आधार तैयार किया जाता है। इसके ऊपर एक मृदु इस्पात की आधार प्लेट वर्गाकार या आयताकार आकार की रखते हैं। इसके ऊपर संरचनात्मक इस्पातीय स्तंभ टिका होता है। आधार प्लेट और स्तंभ की तली को क्लीट कोणीय खंड द्वारा आपस में रिवेट अथवा बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। इससे स्तंभ अपनी निश्चित स्थिति में बना रहता है। स्तंभ कॉलम पर आने वाला भार आधार प्लेट पर स्थानांतरित होता है और फिर आधार प्लेट से कंक्रीट आधार पर स्थानांतरित हो जाता है। अंत में भार कंक्रीट आधार से मृदा पर स्थानांतरित हो जाता है।
अब देखिए इसके आगे, फॉर स्मॉल लोड ए स्टील प्लेट एलॉन इज यूज टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द कंक्रीट पेडेस्टल सच ए बेस प्लेट इज कॉल्ड स्लैब बेस। ये आपको इंग्लिश में शॉर्ट करके आ गया, हिंदी में लार्ज बेस है, इस कॉल्ड स्लैब बेस कहलाता है। इसके आगे देखिए स्लैब डिजाइन ऑफ स्लैब बेस। अब देखिए डिजाइन ऑफ DESIGN डिजाइन ऑफ स्लैब बेस टू बेस ए अभिकल्पन निम्न 2 चरणों में किया जाता है। डिजाइन ऑफ स्लैब बेस का अभिकल्पन निम्न 2 चरणों में किया जाता है। पहला, आधार प्लेट का अभिकल्पन। इसके बाद देखिए आधार प्लेट का अभिकल्पन कैसे करते हैं। आधार प्लेट का क्षेत्रफल अग्रसूत्र से ज्ञात करते हैं। आधार प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A इजिकल टू स्तंभ पर अक्षीय भार अपॉन कंक्रीट में अनुयोग्य धारण प्रतिबल। कैपिटल A स्तंभ पर अक्षीय भार अपॉन कंक्रीट में अनुयोग्य धारण प्रतिबल। सेकंड, आधार प्लेट वर्गाकार अथवा आयताकार आकृति की ली जाती है। फुल स्टॉप। ए, वर्गाकार प्लेट की भुजा कैपिटल स्मॉल L इजिकल टू अंडरवुड कैपिटल A। बी, आयताकार प्लेट के परिमाप दोनों दिशाओं में प्रक्षेप बराबर मानकर ज्ञात कर लिए जाते हैं। फुल स्टॉप। आयताकार आधार प्लेट का प्रयोग तभी किया जाता है जब स्तंभ की दोनों मापों में काफ़ी अंतर हो। फुल स्टॉप। तीसरा, आधार प्लेट की मोटाई भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984 के अनुसार निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। फुल स्टॉप। स्मॉल t इजिकल टू, ये इसकी है आधार प्लेट की मोटाई याद करनी, थिकनेस और बेस प्लेट। स्मॉल t इजिकल टू अंडरवुड TW अपॉन टाउ BS ब्रैकेट स्टार्ट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर स्मॉल t आधार प्लेट की मोटाई mm में, W इजिकल टू आधार प्लेट के निचले तल पर कंक्रीट द्वारा दाब तीव्रता, A इजिकल टू आधार प्लेट का स्तंभ के बाहर बड़ा प्रक्षेप mm, B इजिकल टू आधार प्लेट का स्तंभ के बाहर छोटा प्रक्षेप mm, टाउ BS इजिकल टू सभी प्रकार के स्तापों के लिए आधार प्लेट में अनुयोग्य बंकन प्रतिबल का मान 185 न्यूटन प्रति mm² के बराबर दिया जाता है। फुल स्टॉप। आधार प्लेट की तली पर दाब तीव्रता निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। W इजिकल टू स्तंभ पर अक्षीय भार अपॉन आधार प्लेट का वास्तविक क्षेत्रफल। चौथा पॉइंट, गोलाकार स्तंभ यदि वर्गाकार आधार प्लेट पर आलंबित हो तो आधार प्लेट की मोटाई निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। स्मॉल t इजिकल टू 10 अंडरवुड 90 इंटू W अपॉन 16 टाउ BS इंटू कैपिटल B अपॉन कैपिटल B माइनस T0 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ स्मॉल t इजिकल टू आधार प्लेट की मोटाई mm में, W इजिकल टू कुल अक्षीय भार किलोन्यूटन में, कैपिटल B इजिकल टू आधार प्लेट अथवा कैम की भुजा लंबाई mm में, D0 इजिकल टू स्तंभ के संकुचित सिरे का व्यास mm में। अब देखिए टाउ BS इजिकल टू आधार प्लेट में अनुयोग्य बंकन प्रतिबल न्यूटन प्रति mm²। स्लैब का अभिकल्पन, आधार प्लेट का अभिकल्पन, स्लैब का अभिकल्पन देखिए। आधार प्लेट से होकर स्तंभ भार पर आ रहा भार कंक्रीट स्लैब पर स्थानांतरित हो जाता है और कंक्रीट स्लैब से होता हुआ मृदा पर स्थानांतरित होता है। स्टॉप। कंक्रीट आधार का श्रम का भार भी मृदा पर आता है, कंक्रीट का भार भी सॉइल पर ही आता है। फुल स्टॉप। कंक्रीट आधार का भार
निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इसका देखिए, कंक्रीट आधार का भार निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। कंक्रीट स्लैब का भार इक्वल टू 10% स्तंभ पर अक्षीय भार। सेकंड, मृदा पर कुल भार निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। मृदा पर कुल भार इक्वल टू स्तंभ पर भार प्लस कंक्रीट स्लैब का भार। थर्ड पॉइंट, कंक्रीट स्लैब का क्षेत्रफल इक्वल टू मृदा पर कुल भार अपॉन मृदा की धारण क्षमता। नेक्स्ट फोर्थ, कंक्रीट स्लैब वर्गाकार मानकर कंक्रीट स्लैब की भुजा देख लिए इक्वल टू कंक्रीट स्लैब का क्षेत्रफल का अंडरवुड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां पॉइंट बी, भार का वितरण कोण 45 डिग्री मानते हुए कंक्रीट स्लैब की मोटाई ज्ञात करते हैं। ज्ञात कीजिए। ये देखिए आप, मैं आपको कंक्रीट स्लैब बेस दिखा रहा हूँ, चित्र में देख लें आप, चित्र समझा रहा हूँ, इससे आप समझ लीजिए। देखिए ये कंक्रीट है आपकी, ये कंक्रीट बिछी हुई है आपकी, समझे। ये कॉलम है, ये वाला ये कॉलम है, ये क्लीट एंगल है, दिस इज कॉल ए क्लीट, CLEAT क्लीट एंगल। ये बेस प्लेट है, ये वाली, दैट इज कॉल ए बेस प्लेट। ये बेस प्लेट है। ये कंक्रीट पेडेस्टल है, दिस इज द कंक्रीट पेडेस्टल। ये आपके क्लीट एंगल हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये रिबिट लगी हुई है, ये आपका आई सेक्शन है, ये लगा, ये आपका स्लैब बेस है। तो इस चित्र में आप सब समझ गए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, आप मुझसे फ्राइडे तक कुछ भी पूछ सकते हैं एनी चैप्टर के बारे में। अब तक जो 9 चैप्टर चल रहा है आपका, इस तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, यानी फ्राइडे तक लास्ट पूछ सकते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसका थ्योरी इसकी ख़त्म हो गई। ये टॉपिक छोटा था, अब आप इसकी न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल से आप पूरा ये सिलेबस 90% कंप्लीट हो जाता है। 90 का 100 ही हो जाएगा इसका, 99 95%। आप इसका न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल के टाइप में आपको बताने जा रहा हूँ। थ्योरी इसकी ख़त्म हो गई इस चैप्टर की, छोटा चैप्टर था। इंडियन स्टैंडर्ड W विथ बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइट बीम 300 एट द रेट 48.5 kg प्रति मीटर। ये क्वेश्चन है। खंड 2 आवरण प्लेट 360 × 20 mm स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है। इस पर 2500 किलो न्यूटन का भार आ रहा है। यदि कंक्रीट एवं मृदा की धारण क्षमता 4 न्यूटन प्रति mm², 0 लिया 4 न्यूटन प्रति mm² तथा 0.2 न्यूटन प्रति mm² हो, तो स्लैब आधार का अभिकल्पन स्लैब का डिजाइन कीजिए। यदि आधार प्लेट में अनुयोज्य बंकन प्रतिबल 185 न्यूटन प्रति mm² है। इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। लोड ऑन द कॉलम क्या हो गया, इक्वल टू 2500 2500 किलो न्यूटन इक्वल टू हो गया 2500 × 10 की पावर न्यूटन, तो के हट गया किलो न्यूटन, तो 10 की पावर 3 आ गया न्यूटन। एरिया ऑफ बेस प्लेट इज इक्वल टू एक्सल लोड ऑन कॉलम अपॉन परमिजिबल बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। कैपिटल ए इज इक्वल टू 2500 × 10 की पावर 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू हो गया 625,000 mm²। ये आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। आधार प्लेट वर्गाकार मानकर देख लिए। आधार प्लेट की भुजा स्मॉल l इज इक्वल टू अंडरवुड कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल A का मान रख दिया, अंडरवुड कर दिया। 625 कैपिटल A का मान है, निकाला है आपने अभी 625,000, तो ये आंसर आएगा, अंडरवुड लेंगे 790.56 mm²। अतः 800 × 800 mm माप की आधार प्लेट प्रयोग करना उपयुक्त होगा। आवरण प्लेट सहित धरन की कुल गहराई इक्वल टू हो गया 300 + 2 × 20 इज इक्वल टू 340 mm। आधार प्लेट के प्रक्षेप की गणना निम्न प्रकार होगी।
बड़ा प्रक्षेप A इज इक्वल टू 800 माइनस 340 बाई 2 इज इक्वल टू 230 है।